मेरे प्यारे भक्तों, आज भगवान के भक्त जब पैदा हुए ध्रुव महाराज, नाम ध्रुव रखा और धीरे धीरे ये ध्रुव महाराज जब बड़े हुए, कितने साल के हो गए? 5 वर्ष के। अब कथा बहुत ध्यान से सुने। जब भगवान के भक्त 5 वर्ष के हुए, एक दिन का जिक्र है, महाराज ध्रुव और उत्तम खेलते हुए पिता की कचहरी में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने देखा मेरा बेटा आ रहा है। राजा उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को गोद में ले लिया और गोद में लेकर के महाराज ने बहुत दुलार किया। उत्तम नीचे खड़ा है, उत्तम सुरजी का बेटा नीचे और सुनीति का बेटा महाराज की गोदी में खेल रहा है। राजा ने बहुत दुलार किया। एक चुगला बैठा है। आप लोग ये मत सोचना कि पहले ही चुगला आते, दत्त सिंह भैया पहले भी थे। महाभारत में शकुनी हुआ, इधर करने वाला संतोष, और आला में माहिर हुआ। एक चुगला बैठा है, बस चुगला ने जाकर के महारानी सुरजी से कहा। क्या कहा? महारानी, हाँ, तुम्हारा बेटा नीचे खड़ा है, तुम्हारा बेटा नीचे खड़ा है और तुम्हारी सौत का बेटा महाराज की गोदी में खेल रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, सौतिया डाल को याद किया और महारानी वहां से चली। ध्रुव ने देखा मौसी आ रही है। मौसी किसे कहते हैं? जो माँ जैसी हो। मौसी वो होती है जो मैया जैसी हो। ध्रुव ने देखा कि मेरी मौसी आ रही है, मेरी माँ आ रही है। उसे नहीं पता था कि मौसी के हृदय में जहर हो रहा है। पास में पहुंची और कहने लगी, महाराज इसे नीचे उतारो। ध्रुव कहने लगी, क्या बात है मौसी, आज इतनी गुस्सा में क्यों? एकदम से कहने लगी, सुन, चल दूर खड़ा हो अरे नीच, किन के मुकाबले आओ है। अकल तुम्हारी कहाँ पिया गोली में गला बिठाओ है। इसको नीचे उतारो, इसे नीचे उतारो। चल दूर खड़ा हो अरे नीच, किन के मुकाबले आओ है। और अकल तुम्हारी कहाँ पिया गोली में गला बिठाओ है। और नीचे उतारा। ये गद्दी मेरे बेटा की है, तेरी नहीं है। पूरब में रही में हतभागे भोला की भजन। अगर तूने पहले भगवान का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी गोद जन्म दिया होता। अगर तूने पहले भगवान का भजन किया होता तो उत्तम के बदले तू हमारी कोख से पैदा होता। मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव देखते रहे। राजा उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ी। ध्रुव की बात पकड़ के ध्रुव के गाल में तमाचा मार दिया। जो ध्रुव के गाल में तमाचा लगा, एकदम से ध्रुव के लगे, मौसी मुझे छोड़ दे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर शौकिया क्या है। मौसी मुझे छोड़ दे, मैं लौट करके दोबारा नहीं आऊंगा। मौसी मुझे मार नहीं। मैंने क्या बिगाड़ दिया? अपने पिता की गोद में ही तो बैठ गया।
हर संतान का अधिकार पूर्ण होता है, हर संतान का पिता के ऊपर पूर्ण अधिकार होता है। माँ, तू माँ है, ये मेरे पिता है, जन्मदाता है, तू मुझे मार रही है, मौसी मुझे छोड़ दे, मैं दोबारा लौट करके नहीं आऊंगा। तेरे अंदर राज की लालसा है, लेकिन हम दोबारा नहीं आएंगे, मौसी मुझे मत मार। लेकिन ध्रुव की मौसी ने ध्रुव की कलाई पकड़ी और क्या किया उसने? मेरे प्यारे बच्चों, भारी समाज में ध्रुव को जलील कर दिया और ऐसा धक्का दिया कि ध्रुव नीचे गिर पड़े। आर लख बेटा को गोद बढ़िया जन बाह पकड़ के बेटा की ढकेला जन बाह पकड़ के बेटा की ढकेला भैया आज दोनों की बाह पकड़ ली और बाह पकड़ के नीचे गिरा दिया। दोनों नीचे गिर पड़े और जैसे नीचे गिरे हैं दोनों के दो दांत टूट गए, ओठ से खून का फुहारा निकल पड़ा। तेरी माँ उड़ाए तेरी मैया क्या उड़ाने वाली है? तेरी तो किस्मत फूट गई जो उसके तूने जन्म लिया है। तेरी माँ उड़ाए तूने पिछले जन्म में भजन तेरी मां का उड़ाने वाली है। तेरी किस्मत खराब है जो तूने उसकी कोख से जन्म लिया है। अगर तूने परमात्मा का भजन किया होता तो तू मेरी कोख से पैदा होता। मेरे प्यारे भक्तों, इसी बाड़ी में जहर होता है, इसी बाड़ी में अमृत होता है। ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप शीतल। आज ध्रुव की मौसी मारती रही, राजा उत्तानपाद ने कुछ नहीं कहा। ध्रुव को मौसी का दुख नहीं हुआ। आप लोग विचार करते होंगे फिर किसका कष्ट हुआ? महाराज ध्रुव को सबसे ज्यादा कष्ट महाराज उत्तानपाद का हुआ। मेरी मौसी मुझे मारती रही, मेरे पिता ने एक शब्द नहीं कहा। सबसे बड़ा कष्ट ध्रुव महाराज को पिता का। ध्रुव रोते खड़े हैं, देख रहे हैं मौसी की तरफ, अपने पिता की तरफ देखते हैं, कभी मौसी की तरफ देखते हैं। मौसी ने दूसरे गाल में तार दी से दबाचा दिया। मेरे भैया आज ध्रुव रोने लगे, पिता की तरफ बहुत देर तक देखते रहे। और जब दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है उसका परमात्मा होता है। जब दुनिया में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे भगवान स्वीकार करता है। महाराज आज सौतिया ब्याह को याद करके ध्रुव को मारा। ध्रुव चल दिए, पिता के चेहरा की तरफ बार बार देखा। राजा उत्तानपाद ने एक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं बोल पाए। आज रोते हुए ध्रुव मैया के पास पहुंचे। अपनी मैया सुनीति के पास जब ध्रुव पहुंचे, सुनीति ने ध्रुव को जैसे ही रोता हुआ देखा
एकदम से सुनीति कहने लगी, लाल क्या बात, क्यों रो रहे हो? वैसे भी ये दुखिया गम की मारी है, मुझ दुखिया के लाल ने किसका क्या बिगाड़ दिया? क्या भैया भैया आपस में लड़ गए? बोलो बोलो, क्या बात, क्यों रो रहे हो? एकदम से ध्रुव कहने लगे, माँ हमारे रोने का कारण एक ही है, हमें तू एक बात बता दे। ध्रुव की माँ पूछने लगी, क्या पूछना चाहता है, बोल। एक तरफ से ध्रुव पूछने लगे, माँ मेरा पिता कौन है? सुनीति कहने लगी, तू रो क्यों रहा है, बात क्या है? एकदम से ध्रुव कहने लगे, सुन माँ, अरे बबुला ने मोह पकड़ के मैया, आज हम और उत्तम भैया खेलते हुए पिता की कचहरी में पहुंचे। बाबुला ने मोह पकड़ के मैया गोदी मेरी बैठा लो। सुनना, आज मुझे मोशी के पकड़ के धक्का मार के निकाल दिया। मोशी ने पकड़ पहिया रे, मेरी मोशी ने धक्का मार के निकाल दिया। एक बात सुन, मेरे पास बचन से कमेले छोड़े और मोशी को दुख होई पिता नहीं मोहते बोले। माँ मुझे मोशी का कष्ट नहीं है, मुझे पिता का कष्ट है। भैया छोड़ के जाके मैया की एकदम से ध्रुव कहने लगे, माँ मुझे मोशी का कष्ट नहीं है। मेरे पिता ने आज गोद में लेकर के बहुत दुलार किया, लेकिन मेरी मोशी ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। हमसे ये कहा है कि तूने भगवान का भजन नहीं किया, अगर तूने भगवान का भजन किया होता तो मेरी कोख से पैदा होता। कहाँ मिलेगा वो भगवान? माँ किस जगह पर मैं ढूंढने जाऊं उसे? एकदम से ध्रुव की मैया ने ध्रुव को कलेजे से लगा लिया, कहा कि लाल तेरी 5 वर्ष की उम्र है, परमात्मा का वास हर जगह है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अविगत अलख अनाद अनूपा। ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ परमात्मा का वास नहीं है, हर जगह भगवान है। एकदम से ध्रुव कहने लगे, नहीं माँ अब तो हम वन में तपस्या करने जाएंगे, मुझे वन को भेज दे। एकदम से ध्रुव की माँ कहने लगी, लाल अगर तू बल को चला गया तो ये माँ कैसे कहे? तू ही तो मेरा सहारा था, और तू भी मुझे छोड़ करके चला गया तो मेरा जीवन कैसे कटेगा? ध्रुव कहने लगे, माँ शायद तू नहीं जानती, हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, और सिंह की तो खाल शिवजी के मन भाई है। माँ एक बात सुन माँ, गेड़ा की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग, और बकरी की खाल जाल थोड़ा पानी भर आई है। एक बात सुन माँ, साची कहे मैया जगत तेरो है न मेरो रहो, और जब मानुष की खाल कछु काम नहीं आई। माँ मैं वन को जाऊंगा, मैया के पैर छुए और ध्रुव आगे बढ़ी। सुनीति पछाड़ खा के गिर पड़ी।
मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव जब आगे बढ़े हैं, राजा उत्तानपाद को पता चला कि मेरा बेटा बल को जा रहा है। सिपाहियों को भेजा और कहा कि जाओ ध्रुव को लौटा लाओ, मैं आधा राज्य दे दूंगा। सिपाहियों ने ध्रुव से कहा कि बेटा लौट चलो, अब तुम्हें आधा राज्य मिलेगा। ध्रुव कहने लगे, भारे परमात्मा, तेरा नाम लेने के लिए हम जब चल पड़े तो मुझे आधा राज्य धन दौलत ने घेर लिया। ध्रुव कहने लगे, लौट जाओ, देख लिया दुनिया का नजारा, और ना हम किसी के न कोई, अब लौट जाइए। सिपाही लौट आए, दोनों आगे बढ़े। भगवान ने विचार किया कि मेरा भक्त आ रहा है, लेकिन हम बिना गुरु के दर्शन नहीं देंगे। परमात्मा बिना गुरु के मिलता नहीं है, और बिना गुरु के कोई दान पुण्य भी लगता नहीं है। परीक्षित जी, इसलिए ध्यान रखना, गुरु करना बहुत जरूरी है। कबीर दास जी ने तो यहाँ तक लिखा है, कबीरा निगुरा ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पे 100 पापी को। निगुरा के हाथ में पानी पीना भी पाप होता है। लेकिन एक बात आजकल के गुरुओं तो सावधान रहियो। आजकल के गुरुओं में आप लोग विचार करते हो कि क्या कमी आ गई। सुनो, गले न गुरु आप फिरे, कई गुरु तो जेल के अंदर पड़े हैं। ध्यान रखना, कई गुरु जेल की हवा खा रहे। गले न गुरु आप फिरे, चेला मंदिर ले और स्वर्ग जाओ चाहे नर्क जाओ, तुम हमें रुपया चचेला स्वर्ग में चलो जाए, चचेला नर्क में चलो जाए। गुरु को केवल दक्षिणा से मतलब है। लोभी गुरु, लालची चेला, और होत नर्क में गुरु कैसा होना चाहिए बताएं आपको। हमारे विद्वानों ने लिखा है, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कछु, तब गुरु और चेला का संबंध बनता है। मेरे भैया ध्रुव महाराज आगे जा रहे हैं। भगवान ने विचार किया, भक्त आ रहा है, हम बिना गुरु के दर्शन नहीं देंगे। ध्रुव महाराज आगे बढ़े, नारद मिल गए। नारद जी ने ध्रुव को रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, भगवान का भजन करने। नारद ने पूछा है कि भगवान को जानते हो कि मानते हो? अब ध्रुव चुप हो गए, क्या जाने 5 साल का बच्चा। अब आपसे कोई पूछ दे कि तुम भगवान को जानते हो कि मानते हो, जवाब नहीं आएगा। भाई नारद पूछ रहे कि भगवान का भजन करने जा रहे हो, तुम भगवान को मानते हो या जानते हो? अब ना ध्रुव चुप हो गए। नारद जी कहने लगे, क्यों जा रहे हो? ध्रुव महाराज कहने लगे, बाबा जी तुम मुझे डर पा रहे हो? नारद जी कहने लगे, जब जंगल में शेर भेड़िया खा जाएंगे, लौट जाओ। ध्रुव बोले, नहीं लौटूंगा। घर लौटूंगा तब ही जब, घर लौटूंगा तब ही जब सर्वोत्तम पद पाऊंगो, और ना ही तो मुनिवर घोर तप करत करत मर जाऊंगा। नारद जी ने देख लिया ये सच्चा चेला है, सच्चा भक्त है। तो नारद जी ध्रुव को मंत्र दे रहे, बेटा तुमने कोई गुरु नहीं बनाया। बोले ना, बिना गुरु के भगवान दर्शन नहीं देंगे, इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी है। अब ध्रुव बोले, तुम्हें गुरु मंत्र दे दो हमें। नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादश अक्षर मंत्र है। कुछ लोग इसे गलत बोल देते हैं, कह देते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये गलत हो जाता है। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल इतना है, 12 अक्षर का। ध्रुव आगे बढ़े, गुरु मंत्र लेकर के आगे बढ़े। कहाँ पहुंचे? वृंदावन में, मधुबन में। ध्रुव जी का मंदिर देखा है? देखा है? नहीं देखा तो देख लेना, हम बता रहे कहाँ है। ध्रुव महाराज आगे बढ़े, NH2 हाईवे के पास में मथुरा में जय गुरुदेव का मंदिर है, देखा है? जय गुरुदेव के मंदिर के पीछे वो पूरा एरिया मधुबन में आता है।
उसी जय गोदेव के मंदिर के पीछे ध्रुव टीला है, आज भी है। ध्रुव टीला बना है, मैं गया हूँ, दर्शन भी किए हैं। ध्रुव टीला है और उस टीला के ऊपर विशाल भव्य मंदिर बना हुआ है। पहले जमुना जी वहीं से होकर के निकले थे, अब तो जमुना वहां से दूर हो गई। ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए मधुबन में यमुना के किनारे बैठ गए। अब तपस्या प्रारंभ की है, ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ लोग इसी व्यास आसन से कह देते हैं कि ध्रुव ने सीधी 6 महीना की समाधि लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवत में लिखा है कि जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए बैठे तो पहले महीना में 3 दिन की समाधि लगाई है। आप भागवत को पढ़ लें, लिखा हुआ है ध्रुव महाराज ने पहले महीना में 3 दिन की समाधि लगाई। यहाँ कथा बहुत ध्यान से सुने आप लोग। और दूसरे महीना में, पहले महीना में 3 दिन की समाधि लगी है। ध्रुव ने क्या खाया? कैथ के फल, बेर खाए, कैथ के फल खाए। और जब दूसरा महीना लगा है तो ध्रुव ने 6 दिन की समाधि लगाई है। फिर फल खाए, कैथ खाए। और जब तीसरा महीना लगा है तो मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, तीसरे महीना में ध्रुव ने 9 दिन की समाधि लगाई, लेकिन फल नहीं खाए, न कैद खाए, न बेर खाए, केवल पत्ते खाए, पत्ते। रूखी सूखी खाद जो उन्हें सतावे काम, और दूध मलाई जो खाए उनकी सामने ध्यान रखना। ध्रुव ने चौथे महीना में 9 दिन की समाधि लगाई, केवल पत्ते खाए। और जब 5वां महीना लगा है तो मेरे प्यारे भक्तों 15 दिन की समाधि ली है, लेकिन यमुना जी का जल पिया है। न बेर खाए, न कैथ के फल खाए, न पत्ते खाए, केवल यमुना मैया का जल का आचमन किया और ध्रुव समाधि में बैठ गए। 6वें महीना में मेरे प्यारे भक्तों यमुना जी का जल भी पीना बंद कर दिया, केवल वायु का आहार किया, प्राणवायु। और जो ध्रुव ने प्राणवायु को खींचा, मेरे प्यारे भक्तों खलबली व्याप गई, चारों तरफ खलबली व्याप गई। जलवासी जल में व्याकुल हो गए, थलवासी जल में जो प्राणवायु को खींचा, किसी को हवा नहीं मिल रही। जलवासी जल में व्याकुल, थलवासी थल में व्याकुल। अब तो सब परेशान हो गए। जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो हवा रुकी प्रलोटी की, शश सूर्य हिले कोहराम पड़ा, तब घुटने लगी चंद्रमा हिल गया, सूरज हिल गए, प्राणियों की दम घुटने लगी। शश सूर्य हिले कोहराम पड़ा, तब घुटने लगी। क्या हुआ? मेरे भैया जलवासी जल में व्याकुल हो गए, थलवासी थल में व्याकुल हो गए। जीवों की आंखें पत्थर आई, एरिया लगन छटपटाई, हिल गया इंद्र का, हिल गया इंद्र का, इंद्रासन जलवासी भी दिल में आ गए। इंद्र का इंद्रासन
मिल गया, जलवासी जल में व्याकुल हो गए, थलवासी थल में व्याकुल हो गए, किसी को प्राणवायु नहीं मिल रही है। इतनी कठिन तपस्या धर्म ने की है। मेरे भैया इंद्र घबरा गया। इंद्र सोचने लगा कोई ऐसा तपस्वी तपस्या कर रहा है, अगर ये तपस्या में सफल हो गया तो मेरा इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र डर बहुत जल्दी डरता था। इंद्र ने रंभा को बुलाया और वशी को बुलाया और कहा कि जाओ, जो तपस्या कर रहा है कोई योगी, उसे तपस्या से निकालो। रंभा चली बड़ा सुंदर श्रृंगार बना के। और एक बात और बताए संतोष, गुरुदेव, जहां जहां महात्माओं ने तपस्या की है, परीक्षित महाराज, जहां जहां संतों ने तपस्या की है, वहां वहां भगवान की माया गई। ठिकाने की कोशिश की है, जब भगवान की माया ने किसी को छोड़ा नहीं है, परमात्मा की माया ने किसी को छोड़ा नहीं। जब माया ने सबको नचा दिया। प्यारी अरे लूटो बाजार, कोई लूटो बाजारी, और रमैया की दुल्हन लूटो बाजार। जब माया ने कहा को छोड़ो, अरे लूटो बाजार, कोई लूटो बाजार, रमैया की दुल्हन लूटो बाजार। और बताएं, जब माया ने किसे किसे लूट लिया संतोष? अरे ब्रह्मा लूट लाए, विष्णु लूट लाए, ब्रह्मा को लूट लिया। कल मैंने बताया था ब्रह्मा अपनी बिटिया के पीछे भागा, ब्रह्मा सरस्वती के पीछे भागा, और विष्णु को भी नहीं छोड़ा। नारद को मोटो बंदर जैसे बनाए, दो बंदरिया जैसे। नारद को लूटो नारद को बंदर जैसे बनाए, तो जब माया ने कहा को छोड़ो मैं। मेरे भैया रंभा चली और वशी चली, जहाँ ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, नाचने लगी, गाने लगी, ध्रुव को नाच गा के रिझाने लगी। लेकिन बाहर योगी रंभा बोली, बहना मैं तो समझ रही थी कोई बहुत बड़ा योगी होगा, लंबी सी दाढ़ी होगी, लेकिन ये तो बालक है। मेरे प्यारे भक्तों नाचने लगी, गाने लगी, उन्हें नाय पतों के दही के धोते चूना चाट रही है। आज ध्रुव ने आंखें नहीं खोली, रंभा लौट आई और वशी लौट आई। देवराजेंद्र से कहा कि महाराज वो बहुत बड़ा योगी है। हम नाचते रहे, गाते रहे, अपनी पूरी माया फैलाई, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब इंद्र समझ गया कि ऐसे काम नहीं चलेगा। देवराजेंद्र देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु भगवान शेष सैया पर लेटे हैं। भगवान विष्णु ने जिस समय देवताओं को आता हुआ देखा है, तो भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, क्या बात है, ये शेष नाग क्यों दहला रहे हैं? ये शेष नाग सरसैया पर ये सरसैया क्यों थोड़ा रही है? जब आप यह 5 साल का बालक तपस्या कर रहा है, 6वां महीना चल रहा है, उसे दर्शन दो। भगवान कहने लगे, मैं उसे दर्शन देने नहीं जाऊंगा, ऐसे भक्त के मैं दर्शन करने जाऊंगा। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान चले और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, सो लक्ष्मी ने भगवान को पीताम्बर पकड़ लो, कहा जा रहे
भगवान कहने लगे भक्त को दर्शन देने के लिए। लक्ष्मी बोली मुझे भी ले चलो। भगवान बोले नहीं, मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। हे लक्ष्मी, अरे नारी भा तेन जायो इन भगत लक्ष्मी, एक बात सुनो, इन भक्तों ने मुझे नाना भाते नचाया। गजने पुकारो तो नंगे पायल खाओगी। और सुनो, नरसिंह पुकारो को बात को बनाओगी। और द्रौपदी पुकारी को चीर को बलाओ। भक्तों के लिए क्या क्या न किया राधा के पिया, राधा के पिया। मैं जा रहा हूँ, भगवान चले जहाँ ध्रुव तपस्या कर रहे थे, वहीं भगवान ने पैर के अंगूठे से आवाज की, बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं आ गया, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने फिर आवाज की, आंखें खोलो, आंखें खोलो। मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव पे कोई असर नहीं। अब तो भगवान भी परेशान। भगवान ने विचार किया, अब क्या करें। ध्रुव के हृदय में जो मूर्ति थी, जिस मूर्ति का ध्यान करके ध्रुव तपस्या कर रहे थे, भगवान ने उस मूर्ति को खींच लिया। जैसे ही मूर्ति को खींचा, ध्रुव व्याकुल हो गए। एकदम से ध्रुव के मुख से निकल गया, कहाँ हो प्रभु, कहाँ हो। भगवान सामने खड़े हैं, चतुर्भुज नारायण। भगवान के चरणों में ध्रुव गिर पड़े। भगवान ने बीच में ध्रुव को गोद में उठा लिया। बोलिए भगवान भगवान की जय हो। गोद में ले लिया। ध्रुव का गला बंद है। भगवान कहने लगे वरदान मांग ले, मेरे दर्शन अमोघ है, वरदान मांग। ध्रुव का गला काम नहीं कर रहा है। भगवान ने शंख लिया, ध्रुव के गाल से लगा लिया, बोलने की शक्ति आ गई। ध्रुव कहने लगे मुझे वो धाम दे दो जो आज तक किसी को न दिया हो। भगवान कहने लगे जाओ, हमने तुम्हें ध्रुव लोक दे दिया। देवराज इंद्र आता है, ऐरावत हाथी के ऊपर भगवान ने ध्रुव को बिठाला और कहा कि ध्रुव 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में शासन करोगे। कितने दिनों तक? 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राजा बनोगे और अंत में मेरे धाम को आओगे। तुम्हें ध्रुव लोक दे दिया हमने, जिस लोक की परिक्रमा सप्तऋषि लगाएंगे। इतने कह के भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव हाथी के ऊपर बैठे अयोध्या तक इंद्र छोड़ के आता है। इंद्र वापिस चला गया। अब ध्रुव मौसी से मिलने के बाद मैया के पास पहुंचे। ध्रुव की मां रोते रोते अंधी हो गई। एक बात और बता दें, ध्रुव की ताकत नहीं थी जो परमात्मा के दर्शन कर लेता 6 महीना में। आदि तपस्या ध्रुव की है। आदि तपस्या ध्रुव की मां की है। मेरे प्यारे भक्तों, ध्रुव ने 12 अक्षर मंत्र पढ़ा, मां की आंखें ठीक हो गई। बेटा को गले से लगा लिया। भागवत में लिखा है, पुत्र स्नेह बस दूध की धार बही है। पुत्र स्नेह बस दूध की धारा बहने लगे। आज सभी अयोध्यावासी खड़े हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते, हे राजा परीक्षित,
दोनों माँ से मिले हैं राजा उत्तानपाद भी खड़े। भगवान के भक्त जब खड़े हैं सामने तो मैया ने कहा कि परमात्मा के दर्शन मुझे करा दे। अयोध्यावासी खड़े, राजा भी खड़ा है। ध्रुव ने 12 अक्षर मंत्र पढ़ा तो चतुर्भुजी भगवान सामने प्रकट हो गए, खड़े हो गए। सब लोगों ने दर्शन किए। भगवान कहने लगे, हे सुनीति, तू धन्य है जो ऐसा पुत्र पैदा किया, वरदान मांग ले। तो मैया सुनीति ने कौन सा वरदान मांगो? हे माता, आज की कोई मैया होती तो जय कहती मैं सौत को मार दो, क्योंकि सौत नहीं मिल रहा तो धक्का मारो। लेकिन वो मैया ने कौन सा वरदान मांगो? सुनो, प्रभु अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो सुनो। अरे हम जब जब धर के थे हमने जग में स्वामी, मैं जब जब धर के थे हम जग में आऊं, मोए यही बेकार में पिया देता हूं। जो तो बेटा हो और जय मेरे पति हो। क्या वरदान मांग रही है? जय बेटा हो, जय पति हो, जब जब मेरा जहां जहां जन्म हो। हे माता हो, वरदान मांग रही कि जन्म जन्म जय मेरे पति हो। और तुम्हारा हिसाब क्या है? आज की कोई मैया कहती है कि जन्म जन्म तुम ही मिलना। बताओ भैया राम, अगर कोई मैया को पति शराबी है, जुआरी है, बेचारी है, चोर है, लफंगा है, माँ का कौन दिन होगा जब इनसे बंद। और वो कह रही कहने लगी, प्रभु महाराज भाग्य मेरे भुलिया और सोच के एक धकेला से भगवान बोले, तेरी चुनरी मेरी भाई प्यार को ऐसा ही होगा। भगवान अंतर ध्यान हो गए। मेरे प्यारे भक्तों, महाराज उत्तानपाद ने कुछ समय तक अयोध्या में शासन किया और अंत में अपने बेटा ध्रुव को अयोध्या का राजा बना दिया। युवराज पद उत्तम को दिया है। अयोध्या के राजा महाराज ध्रुव होते हैं। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। राजा उत्तानपाद जंगल में चले गए। पंच भौतिक काया को छोड़ के मेरे प्यारे भक्तों राजा उत्तानपाद परम धाम की यात्रा करते हैं। अब बात आती है ध्रुव तारा की। 1 मिनट की बात है, उसके बाद आती। ये ध्रुव तारा आज भी दिखाई देता है। अगर किसी को ध्रुव तारा दिखाई न दे, ए मैया बड़े ध्यान से सुनो, और जो बुजुर्ग बैठे बहुत ध्यान दे। अगर किसी को ये ध्रुव तारा दिखाई न दे, एक श्लोक आता है नीति संग्रह में। क्या लिखा है नीति संग्रह में? ये बच्चे कहाँ हैं? ये कार्य करता है, ये फल काट लें, रोजाना बताना पड़ेगा। ये फल काट लो भैया, प्रसाद करिए। ये नौजवान यहाँ के नंगला पिका के बहुत मेहनत करते हैं। हमारे राहुल भैया, राहुल दिखाई नहीं दे रहे आज, कहाँ हैं? संजू भाई और जीतू भाई, कई हमारे जो अब नाम सबके नहीं जानते हैं, सभी लड़के बहुत मेहनत करते हैं। और हमारे नंगला पिका की बेटियां, इन बेटियों ने बहुत मेहनत की है। मैं पिछले साल भी आया था। बेटियां इतनी मेहनत करती हैं, सुबह आ जाती हैं, भोजन व्यवस्था सारी व्यवस्थाओं को देखती हैं।
यहाँ हवन की व्यवस्था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से हमारी बेटियां जिम्मेदारी से अपने कार्य को निभा रही हैं। उन बेटियों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ध्यान रखना, दीप निर्वाण गंधंचा सोहृदवाक मरुंधति। महाराज जी, दीप निर्वाण गंधंचा सोहृदवाक मरुंधति, ना पश्यंती ना श्रवंती ना जिघ्रंती कथायुषा। इस श्लोक का अर्थ यह है, ध्रुव तारा का दूसरा नाम है अरुंधति तारा। ध्रुव तारा का दूसरा नाम है अरुंधति तारा। अगर ये ध्रुव तारा दिखाई न दे, दीप निर्वाण गंधंचा, जब दीपक बुझता है तो दीपक से गंध निकलती है, सुगंध। अगर सुगंध का आभास न हो, दीप निर्वाण गंधंचा शोर्धवाक मरुंधति, अगर दीपक की गंध का आभास, हे मैया बताओ ने ये बात ध्यान से सुनो, दीपक की गंध का हमारे नाक को आभास न हो, ध्रुव तारा दिखाई न दे, कुछ खाने में अच्छा न लगे, कुछ देखने में अच्छा न लगे, न पश्यंती, पश्यंत माने देखना, कुछ देखने में अच्छा न लगे, न जिग्रंती, जिग्रंत माने खाना, भोजन में कुछ अच्छा न लगे, और ना श्रवंती, न सास की बात अच्छी लगे, न ससुर की बात अच्छी लगे, न माता पिता की बात अच्छी लगे, न कथा भागवत कुछ अच्छा ही न लगे, तो समझ लेना चाहिए कि मेरी 6 महीना में मृत्यु हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। ये सारे लक्षण अगर मिल जाए, ध्रुव तारा दिखाई लगे, दीपक की गंध न सूंघने को मिले, कुछ खाने में अच्छा न लगे, कुछ देखने में अच्छा न लगे, और किसी की बात अच्छी न लगे, तो 6 महीना में तुम्हें विधाता भी नहीं बचा पाएगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। ये कथा की आपको शायद ये नई बात मिली हो, ध्यान रखना। ध्रुव जो है 36,000 तक अयोध्या में शासन कर रहे हैं, यही मत कथा में विराम होगा, ध्यान रखना। आपके गांव नगलापिका में परम सम्मानी ब्रह्मलीन ब्रह्मनिष्ठ परम सम्मानी संत अज्ञाराम ब्रह्मलीन, ये संत कुटी जो है सत्संग भवन, ये हनुमान कुटी हनुमान गढ़ी पर जो भगवान की पावन कथा प्रतिवर्ष हमारे सभी नगलापिका के भक्त क्षेत्रवासी माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग बच्चे मिलकर कराते हैं, ध्यान रखना। आज इस कथा का तृतीय दिवस है। एक विशेष सूचना यह है कि अभी तक जिसका चंदा आ गया अच्छी बात है, लेकिन जिसका चंदा आया नहीं है वो अपना अपना चंदा आश्रम पर पहुंचा दे। जो भी संकल्प आपका हो, जो भी संकल्प आपका हो, अपना अपना संकल्प श्रद्धा से आश्रम पर पहुंचाए। और अगर पहुंचाने की सामर्थ्य नहीं है, मालूम पहुंचाने में दिक्कत आ रही है, कोई है नहीं तुम्हारे यहाँ, तो आप आश्रम पे बता दें, यहाँ से लड़के जाएंगे और आपका जो भी श्रद्धा से अन्नदान है या जो भी है वो लेकर के आएंगे। यहाँ हमारे नगलापिका के नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनें बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न करवा रहे हैं। कामना करेंगे प्रतिवर्ष आप लोग ये कार्यक्रम करवाते रहे, आश्रम की जागृति बनी रहेगी। बोलो आनंद कंद भगवान की। अब सभी लोग 2 लाइन का कीर्तन, उसके बाद आरती। बोलो बांके बिहारी लाल की।